डाइजेशन अगर वीक हो गया है, खाना खाते ही या तो लैट्रिन जा रहे हैं या खाते ही उल्टी आ रही है, तो ये पॉइंट बहुत ही कारगर होगा। ये पॉइंट मिडल फिंगर में, थंब वाली साइड में फर्स्ट जॉइंट से इंडेक्स फिंगर की तरफ है। ये पॉइंट का नाम है स्टमक 41। इस पॉइंट को आप किसी भी प्रेशर से दबाएँगे 1 मिनट और साथ ही साथ आप इसको कर देंगे टोन। येलो मैग्नेट स्किन से टच होना चाहिए रात भर के लिए। और अगर ये वीडियो किसी के काम आ सकती है, प्लीज़ इसको शेयर कीजिए। साथ-साथ आशीर्वाद स्वरूप अगर आप पहली बार आए हैं, तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू। रोने का मन करे, जब भी मैं उदास होता हूँ, अकेला हो जाता हूँ और रो लेता हूँ। इतना ज़्यादा रोता हूँ कि जब कभी कोई आता है तो कहता है, "अभी रोए थे क्या?" ऐसे व्यक्ति का ट्रीटमेंट जल्दी से जल्दी कर देना चाहिए, क्योंकि वो डिप्रेशन का शिकार ना हो जाए। ये ऐसा तभी होता है, ज़्यादातर मेरा अनुभव कहता है, जब हम उनकी सुनते नहीं हैं और वो व्यक्ति मान लेता है मेरा कोई है नहीं। तो डिप्रेशन में जाने से पहले उसको रोकना होगा। इसके लिए बहुत ही कारगर पॉइंट है। इसी पॉइंट को आप दबाना होगा। ये पॉइंट थंब के साइड में है और लंग्स मेरिडियन के ऊपर है और मिडल जो लास्ट का जॉइंट है, उस जॉइंट से हाफ करके थोड़ा-सा ऊपर रहेगा और इस पॉइंट को आप किसी भी से 1 मिनट प्रेशर देंगे, इसको टोन करेंगे और साथ ही साथ इसको आप टोन करेंगे ब्यूल मैग्नेट की मदद से। बहुत ही कारगर पॉइंट है LU3। थैंक यू सो मच। हाइपोटेंशन, लो ब्लड प्रेशर, जिस भी व्यक्ति को लो ब्लड प्रेशर रहता है, तो मैं ये कह सकता हूँ कि ये पॉइंट उसके लिए कारगर है। ये पॉइंट इंडेक्स फिंगर में फर्स्ट जॉइंट के थोड़ा-सा नीचे है। इसको 1 मिनट दबा लेंगे और इस पॉइंट को मैं जॉय पॉइंट बोलता हूँ। ये पॉइंट अगर मैं यहाँ बोलूँ TCM में, तो ये पॉइंट 2 उँगलियों के बीच में जैसे ही हम लाइन को नीचे जाते हैं, तो ये पॉइंट कहलाता है। इस पॉइंट को आप प्रेशर देंगे और साथ में टोन करेंगे। रात भर के लिए बहुत ही कारगर पॉइंट है, लो ब्लड प्रेशर में काम करता है और ये पॉइंट के लिए येलो मैग्नेट स्किन से टच रहेगा और ये पॉइंट बहुत ही कारगर है, करके देख लें। साथ ही साथ अगर आपका हीमोग्लोबिन कम है, तो उसकी जाँच भी तुरंत करवा लें और हीमोग्लोबिन कम है, तो काली रंग की किशमिश 10 से 20 दाने रात को पानी में भिगो दें, सुबह 10 दाने और शाम को 10 दाने चबा-चबा कर खाएँ, बहुत लाभ मिलता है। थैंक यू सो मच। बोन फ्रैक्चर, जब भी किसी इंसान की हड्डी टूटती है, तो हड्डी जोड़ने के लिए कई जगहों पे तो हम प्लास्टर लगवा लेते हैं, मूवमेंट नहीं करता तो वो हील हो जाता है। और कई ऐसी जगहें हैं जहाँ पर प्लास्टर होता भी नहीं है, उसको लेटना पड़ता है, उसको रेस्ट करना होता है, उसको जहाँ पर वो टूटा है उसको मूव नहीं करना होता। ऐसे में जल्दी जुड़ जाए, उसके लिए आपके लिए एक्यूप्रेशर पॉइंट बहुत कारगर होगा। उसके लिए अगर मैं बात करूँ कोरेस्पोंडेंस में, तो ये 2 पैर हैं, ये 2 हाथ हैं। दोनों पैर के बीच में अगर मैं कोरेस्पोंडेंस में इसको बिठा दूँ, तो जैसे इंसान बैठता है, उसकी हिप टच हो जाती है, तो ये जो 2 ये बोन है मिडल की, रिंग रिंग फिंगर और मिडल फिंगर के बिल्कुल बीच से एक लाइन खींचते हैं और ये जोड़ के बिल्कुल ऊपर इस पॉइंट को आप दबाएँगे किसी प्रेशर से, पेन के पीछे से 1 मिनट दबाएँगे और साथ ही साथ इसको कर देंगे ब्यूल मैग्नेट की मदद से। व्हाइट मैग्नेट टच रहेगा रात भर और येलो मैग्नेट दिखेगा। कैसा भी बोन का स्ट्रक्चर हो, अगर 2 हड्डी के बीच में भी हड्डी का गैप बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, ऐसे रोगी को तुरंत करना चाहिए। ये पॉइंट GV3 पॉइंट है, बहुत ही कारगर पॉइंट है। इसको जल्दी से जल्दी चालू करें, जिससे बोन का जो आपस में स्ट्रक्चर है वो जुड़ने लगेगा। थैंक यू सो मच। नक्सीर, नोज से ब्लीडिंग आना और रुक नहीं रहा, ऐसे में बहुत ही सीरियस मैटर है, डॉक्टर के पास तुरंत जाना चाहिए। पर वहाँ जाने से पहले अगर आप करना चाहें तो इस उपाय को करें, पर मैं ये नहीं कह रहा कि डॉक्टरी सलाह नहीं लेनी। आपको गर्दन को लटका देना है पीछे की तरफ और यहाँ पर ठंडा पानी की एक कपड़ा रख देना है। माथे से लेकर यहाँ तक बहुत जल्दी रुकता है। और साथ ही साथ एक्यूप्रेशर में एक पॉइंट है जिसका नाम है CV1। CV1 दोनों टाँगों के बीच में ये पॉइंट कहलाता है, जिसको प्रेशर देंगे 1 मिनट के लिए और साथ ही साथ आप व्हाइट मैग्नेट टच करेंगे रात भर के लिए और ये मैग्नेट बहुत काम करता है उन रोगियों के लिए जिनको नक्सीर बार-बार आती है। और अगर गर्मियाँ हो गई हैं तो तुरंत पहले से ही चालू कर दें, नक्सीर नहीं आएगी। घरेलू उपचार में एक नया मटका ले लेंगे 4 से 5 किलो का, उसके अंदर मुल्तानी मिट्टी रख देंगे और 2-3 किलो पानी, यानी कि पानी 3 गुना होना चाहिए। 3 दिन के बाद बिना उसे हिलाए किसी और बर्तन से मिट्टी ना निकालते हुए ऊपर-ऊपर पानी को किसी प्लास्टिक की बोतल में या स्टील की बर्तन में रख लेंगे, सेफ रख लेंगे और उसको दिन में 3 बार पिएँगे। ऊपर-ऊपर का अगर आपको किडनी स्टोन या कोई भी तरह का स्टोन नहीं है तो आप इसको पिएँ, बहुत लाभ मिलता है। और हफ्ते में 1 बार पूरे शरीर में, पेट में, सिर पे, माथे पे, पूरे चेहरे पे मुल्तानी मिट्टी का लेप, उसी का जो मिट्टी में आपने लगाई थी। टेंशन ऑफ यूरिन, पेशाब का रुक जाना, जब इंसान का पेशाब कुछ समय के लिए रुक जाता है, फीलिंग आती है, दिमाग कहता है यूरिन पास कर और वो निकल नहीं रहा होता है। ऐसे में वो परेशान हो जाता है, मछली की तरह तड़पने लगता है। ऐसे व्यक्ति को पॉइंट को समझ लेना चाहिए। K4 ये पॉइंट है
मिडल फिंगर के स्मॉल फिंगर वाली साइड में पहले जोड़ से थोड़ा सा ऊपर। इस पॉइंट को किसी भी नुकीली चीज से एक बार ढूंढ लेंगे, जहां पर अलार्म करता है, दर्द करता है, इस पॉइंट को आप दबाएंगे और दोनों हाथ में करेंगे। ये पॉइंट K4 है, बहुत लाभ करता है। और साथ ही साथ यूरिन पास करने के लिए अपने बाथरूम में जब जा रहे हैं यूरिन पास करने के लिए अपने टैप को खोल देंगे, पानी की आवाज को भी सुनेंगे और बैठ के ही यूरिन पास करेंगे, बहुत जल्दी पास हो जाता है, बिना दर्द के हो जाता है। मैं ये नहीं कह रहा डॉक्टर के पास नहीं जाना, डॉक्टर की सलाह ज़रूर लेनी है और यूरिन की फ्रीक्वेंसी को बढ़ाने के लिए ध्यान रखेंगे। और जिन लोगों का बार-बार रुकता है, जब भी चाय पिएँगे पहले पानी पिएँगे। एक्स्ट्रा ड्रीम, जो भी व्यक्ति को सोने के बाद निंद्रा में चला जाता है और उसको सपने आते हैं, कई बार डरावने और कई बार कैसे भी। सपने बार-बार आते हैं और जब सुबह उठता है तो उसको याद भी रहते हैं और जब तक वो किसी को बताए नहीं परेशान रहता है। ऐसे व्यक्ति को मैं कह सकता हूँ कि सपने अगर वो चाहता है, नहीं आए, अगर वो डरावने हैं, वो किसी को नहीं बताना चाहता, तो वो इन पॉइंटों का यूज़ कर सकता है। स्मॉल फिंगर से रिंग फिंगर के बिल्कुल बीच में से जब हम आते हैं रिस्ट कलाई पे, तो ये जोड़ के बिल्कुल नीचे पॉइंट है, ज्वाई का पॉइंट है, इसका नाम है F7। इस पॉइंट को आप प्रेशर देंगे, श्वास को रोकेंगे और छोड़ देंगे। श्वास के साथ दबाएँगे, रोकेंगे कुछ देर के लिए और छोड़ देंगे। ये प्रक्रिया कुछ दिन करेंगे और साथ ही साथ पैर के अंगूठे और पहली उंगली के बिल्कुल चैनल में जब हम बीच में जाते हैं तो ये पॉइंट आता है जहां पर हड्डी दो मिलती हैं, उससे पास में लीवर 3। इन दोनों पॉइंटों को दबाएंगे, बहुत लाभ होगा। और जो सुजोग जानते हैं उनके लिए बात कर रहा हूं, इंडेक्स फिंगर में स्मॉल फिंगर वाली साइड में H7 ये पॉइंट है, जोड़ से बिल्कुल नीचे आता है, इसको आप दबाएंगे। और साथ ही साथ अगर बात की जाए लीवर 3 की, तो ये आपको ध्यान से देखना होगा। थंब वाली साइड में लीवर में एक लाइन हमने मेरिडियन बनाई है और इसके हाफ पर ये पॉइंट है लीवर 3। इसको 1 मिनट के लिए आप प्रेशर देंगे और साथ ही साथ इस पे ग्रीन कलर लगा देंगे। और जब भी कोई पस निकलने का मुंह बनता है वो एक ही बनता है और वो एक बार ही पकने के बाद जब हम पस निकाल लेते हैं तब वो ठीक भी हो जाता है। बाल तोड़ ज़्यादातर लोगों को परेशान इसलिए ज़्यादा करता है कि जहाँ भी होता है, अगर कच्चा टूट जाए तो वो तो रोना निकाल देता है। कच्चा नहीं फोड़ना, फोड़ा कोई भी हो, फोड़ा फुंसी को कच्चा नहीं तोड़ना चाहिए, पकाना चाहिए। प्याज को लगाकर को पकाया जा सकता है या फिर कोई भी मेडिसिन आप डॉक्टर की सलाह से भी यूज़ करें। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपने डॉक्टर खुद बनना है, डॉक्टर की सलाह के साथ ये एक्यूप्रेशर के पॉइंटों को यूज़ करना है। फोड़े फुंसी बाल तोड़ में 7-8 मुंह बनते हैं और वो कई बार अगर पस रह जाती है तो 7-8 बार भी निकलते हैं। किसी के बगल में निकलता है और कहीं पर किसी-किसी के कहीं भी निकल सकता है जहाँ-जहाँ बाल हैं। उसको ठीक करने के लिए 2 पॉइंटों का मदद ले सकते हैं। ये एक पॉइंट है जो मिडल फिंगर में है, सबसे बड़ी उँगली में है, पहले जोड़ के हाफ पर है और स्मॉल फिंगर की साइड में है। इस पॉइंट को K2 बोलते हैं। इसको आप प्रेशर देंगे 1 मिनट तक और इसको भी आप साथ-साथ यूज़ करेंगे। GB38 ये मिडल जॉइंट के हाफ का हाफ नेल की तरफ ये पॉइंट है। इस पॉइंट को भी आप प्रेशर देंगे। GB38 पॉइंट है। इन दोनों पॉइंटों पे व्हाइट मैग्नेट दिखना चाहिए और व्हाइट मैग्नेट स्किन से टच होना चाहिए और येलो मैग्नेट दिखना चाहिए। सेलेक्ट करना होगा K2 और GB38 पॉइंट को। थैंक यू। फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, कई बच्चों को जब रात को बिना समझे यूरिन निकल जाता है, इसको हम बेड वेटिंग बोलते हैं। पर अगर यही प्रॉब्लम अगर ओल्ड एज में होता है तो इसको हम यूरिन कंट्रोल नहीं बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी यूरिन बोलते हैं। दोनों के ट्रीटमेंट सेम है। बहुत ही कारगर पॉइंट रहेगा। जैसे दोनों टांगों के बीच में कोरस्पोंडेंस पॉइंट रहता है ब्लडर का। इस ब्लडर के पॉइंट को आप 1 मिनट प्रेशर देंगे और यहाँ पर येलो कलर का डॉट लगा देंगे, बड़ी से बड़ी, जितनी भी तिलक लगाने के लिए यूज करते हैं येलो डॉट। साथ ही साथ इन पॉइंटों की मदद से आप खुद घर बैठे जल्दी ठीक हो सकते हैं, निरोगी हो सकते हैं। दोनों लाइनों के बिल्कुल बीच में एक पॉइंट है जिसका नाम है CV6। इसको आप 1 मिनट के लिए प्रेशर देंगे, साथ ही साथ आप इसमें टोन करेंगे। ये पॉइंट है रिंग फिंगर की तरफ, मिडल फिंगर में और फर्स्ट जॉइंट से और सेकंड जॉइंट के हाफ से थोड़ा सा ऊपर। K7 पॉइंट का नाम है। इसको 1 मिनट आप दबाएंगे और आप इसको टोन करेंगे। येलो मैग्नेट स्किन से टच रहेगा। रात भर के लिए दोनों पॉइंटों को मैग्नेट लगाकर छोड़ सकते हैं और बहुत लाभ मिलता है फ्रीक्वेंसी कंट्रोल करने के लिए यूरिन कंट्रोल होता है, एज कोई भी हो। पफी टंग, अगर किसी भी व्यक्ति की जीभ मोटी हो गई है और उसकी वजह से आपको आवाज साफ नहीं आ रही है या आपकी टंग मोटी हो गई है तो जीभ की से निकली हुई साउंड दूसरे को समझ नहीं आती। ऐसे रोगी को जल्दी से तुरंत हल्दी और शहद का लेप बनाकर जीभ पे लगाना चाहिए और रोज टंग दिन में 2 बार साफ करवानी चाहिए टंग। और वो स्टील की बनी हुई रोड से नहीं करना, प्लास्टिक से नहीं करना। कॉपर से बनी हुई रोड मार्केट में इजीली मिल जाती है, टंग क्लीनर होता है, उससे आप जीभ साफ करेंगे रोज दिन में 2 बार। इतना नहीं करेंगे टंग को नुकसान पहुंचाएं, साफ कर देनी है उसकी कोटिंग को। साथ ही साथ ये पॉइंट बहुत कारगर है। ये पॉइंट इंडेक्स फिंगर में है, थंब की तरफ है और ये मेरिडियन है LU मेरिडियन, लंग्स मेरिडियन। और LU7 पॉइंट है। इस पॉइंट को आप दबा लेंगे किसी भी पेन या पेंसिल के पैक से। साथ ही साथ इसको सेटेट करना होगा, व्हाइट मैग्नेट टच करना होगा, रात भर के लिए बहुत लाभ मिलता है करके। अपेंडिक्स पेन, क्रोनिक अपेंडिक्स पेन किसी को भी है तो ये एक्यूप्रेशर का पॉइंट उसके लिए कारगर है। ये पॉइंट है मिडल फिंगर में इंडेक्स फिंगर की तरफ। ये
एक जोड़ से ऊपर तक एक सीधी लाइन खींचने की और इसका हाफ करेंगे और हाफ का भी हाफ करेंगे तो ये पॉइंट आ जाता है लीवर 2। इस पॉइंट को किसी भी पेन के बैक से इसको प्रेशर देंगे रात भर के लिए। और अगर अपेंडिक्स की बात करें तो कोरेस्पोंडेंस में अगर मैं चुनाव कर रहा हूं आपको जिस साइड का अपेंडिक्स होता है राइट साइड में, तो अपेंडिक्स राइट साइड में नाभि से 3 उंगल 4 उंगल नीचे और 4 उंगल आपके राइट साइड में। राइट साइड में अगर प्रॉब्लम है तो राइट साइड का ही पॉइंट को हाथ को चुनाव करेंगे और राइट साइड के हैंड को चुन के आप राइट हैंड की इंडेक्स फिंगर और मिडल फिंगर के थोड़ा-सा ऊपर इस पॉइंट को आप प्रेशर देके देखेंगे, जहाँ पर दर्द है वहाँ पर रेड कलर लगा देंगे। साथ ही साथ आप लीवर 2 को आप सेडेट करेंगे, व्हाइट मैग्नेट टच रहेगा रात भर के लिए, लगातार करेंगे तो अपेंडिक्स ठीक हो सकता है। मैं ये नहीं कह रहा कि डॉक्टर के पास नहीं जाना, डॉक्टर के पास जाना है, पर उसके पास जाने से पहले ये ट्रीटमेंट कुछ दिन करते रहें, तो बहुत लाभ होगा। डॉक्टर की सलाह